एक हीरोइन को स्टोरी लगा के रिप्लाई दे सकते हैं, माफ़ी माँग सकते हैं, लेकिन जो मैंने सवाल किया उसका जवाब। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पवन सिंह पे जो कभी कंट्रोवर्सी चल रही है, लड़की कुछ होने वाली, वो शांत भी नहीं हुई थी कि अब उनकी पत्नी का भी रिएक्शन उस चीज़ पे आ चुका है, उसी लफड़े के ऊपर। और वो बहुत कुछ बोली हैं अंजलि राघव के बारे में और पवन सिंह के बारे में। और साथ ही में आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के डाइवोर्स का केस चल रहा है। पवन सिंह अपनी पत्नी को रखना नहीं चाहते हैं, बट चुनाव में वो खूब अपनी पत्नी को यूज़ किए प्रचार के लिए, उनके मांग में सिंदूर भरे। बट अब उनकी पत्नी जब चुनाव में खुद खड़ी हुई हैं, तब पवन सिंह उनके मैसेज कॉल का रिप्लाई भी नहीं करते हैं और ना ही उन्हें रखना चाहते हैं। क्या कुछ वो अपना दर्द बताई हैं आकर मीडिया में, आप खुद देखो। जैसे उनके लोगों से आप जब बात करेंगे ना, तो उनको लगता है कि वो पवन जी क्या उस तरीके से बात करेंगे, उनके लोग ही लगता है पवन जी हैं। इस एटीट्यूड में लोग मुझसे बात करते हैं। तो फिर मैंने वहाँ भी रिक्वेस्ट करा कि एक बार आप लोग मेरी बात करवा दीजिए प्लीज़, मुझे बहुत अर्जेंट है। लेकिन कहने का मतलब है कि जब पवन जी खुद ही नहीं चाहते हैं, तो लोग कैसे बात कराएँगे? तो मुझे तो यही लगता है कि पवन जी ही नहीं चाहते हैं। आज मैंने सोशल मीडिया के द्वारा भी उनसे सवाल किया कि आप प्लीज़ मुझे मिलने का एक बार बैठ के बात करने का मौका दें। वो एक हीरोइन को स्टोरी लगा के रिप्लाई दे सकते हैं, माफ़ी माँग सकते हैं, लेकिन जो मैंने सवाल किया उसका जवाब नहीं दे सकते हैं। तो लोग खुद ही सोचें ना कौन सही है, कौन गलत है। वो जो जाके जनता के सामने बैठ के जनता के सवालों का जवाब दे रहे हैं वो, या फिर जो कुछ रिस्पॉन्स कर ही नहीं रहे हैं वो। अच्छा, आपने जो लंबा सा पोस्ट किया उसमें ये भी ज़िक्र किया कि मेरे पास आत्मदाह करने के अलावा कुछ बचा ही नहीं है अब। देखिए वायरल चल रहा था। उन्होंने भी कुछ पवन जी के लिए बोला कि थप्पड़ मारना है ऐसे-वैसे ये वो सारी चीज़ें। तो उस पे आके उन्होंने सॉरी बोल दिया, लेकिन मैंने जो सोशल मीडिया पे मैं सवाल कर रही हूँ, 7 साल से मैं जो जवाब चाहती हूँ वो पवन जी देना ज़रूरी नहीं समझते। तो मुझे तो ये लगता है कि वो परिवार का सदस्य दूर, वो अपनी पत्नी दूर, वो मुझे एक इंसान भी नहीं समझ रहे हैं। वो मुझे एक इंसान भी नहीं समझ रहे हैं, तभी शायद मेरे मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं। रिक्शे वाले भी अगर ऐसा करे तो उसकी पत्नी को नहीं अच्छा लगेगा, कोई भी पत्नी को ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होगी। तो और दूसरी बात जो उन्होंने लाइव आके फिर बोला कि लोग बोले थप्पड़ मार देना चाहिए ऐसे-वैसे, तो सोचिए कि एक पत्नी को कैसा लगता होगा कि मेरा पति जो भोजपुरी इंडस्ट्री में लोग उन्हें पावर स्टार कहते हैं, आज एक लड़की उन्हें थप्पड़ मारने की बात कर रही है, तो वो में कितनी शर्मिंदगी की बात है, आप समझ सकते हैं। लेकिन ये भी सच्चाई है कि पवन जी को भी सोचना चाहिए कि उस मंच पे जहाँ पे जो भी स्टेज पे जो भी उनका इवेंट था वहाँ पे, अगर वो बोलते हैं कि हम कलाकार हैं, तो वो कलाकार के साथ-साथ वो लड़की एक किसी की बहन भी है, किसी की बेटी भी है, और आप वो जो इवेंट होता है उसे सिर्फ़ आपके इंडस्ट्री के लोग नहीं देखते हैं। उस लड़की के पिताजी भी देख रहे होंगे, उस लड़की की माताजी भी देख रही होंगी, उस लड़की का भाई भी देख रहा होगा। तो वो ये चीज़ें नहीं समझते हैं कि आप कलाकार हैं। उनके लिए ये शर्मिंदगी की बात होगी। आप जिस तरीके से, सबसे बड़ी चीज़ है कि लड़की खुद बहुत ज़्यादा अनकम्फ़र्टेबल थी, मैंने भी वीडियो देखा। तो धोखा मेरे साथ हुआ है कि मैंने किया है। हाँ, दोबारा जब उन्होंने मेरे माँग में सिंदूर भरा, तो कोई भी औरत मज़ाक नहीं होती है, कोई भी औरत कम एक मान-सम्मान होता है। आपका ऐसे नहीं होता है कि जब आपका मन किया आप सिंदूर लगाएँ और जब आपका मन किया अभी भी मानने से इनकार कर रही हैं, नहीं। तो बिल्कुल चुनाव के बाद में जब से उन्होंने दोबारा मेरे माँग में सिंदूर भरा, तब से मैं तो हमेशा रोज़ सिंदूर लगाती हूँ। मीडिया के सामने आऊँ तो भी, नहीं आऊँ तो भी। आप जाके कहीं भी देखिए, मैं आपको बिना सिंदूर के नहीं मिलूँगी। बेइज़्ज़ती नहीं हो रही है, इससे आपकी खुद की बेइज़्ज़ती हो रही है। लोग ये कहते हैं कि पवन सिंह की पत्नी दर-दर भटक रही है। लोग ये नहीं कहते हैं कि ज्योति सिंह दर-दर भटक रही है। तो इससे मेरी बेइज़्ज़ती नहीं, आपकी बेइज़्ज़ती हो रही है। तो एक बार हम लोग शायद बैठ के बात करें, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग सुलझा सकते हैं। तो एक बार आपसे आग्रह करती हूँ कि पत्नी होने के नाते नहीं, एक इंसान होने के नाते मुझसे मिलिए और मुझसे बैठ के बात करिए। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी लंबा है और काफ़ी चीज़ें बोली गई हैं ज्योति सिंह के द्वारा। तो आप जाइए और जिस चैनल पे ये डला है उस पे जाके आप लोग देखिए और उस चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा अगर अच्छा लगेगा। पूरा इंटरव्यू आप वहीं पे देख सकते हैं। बाकी आप लोग क्या कहते हो पवन सिंह और उनकी पत्नी के बारे में, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। टिल देन, जय हिंद, मातरम, गुड बाय।